बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आपने बबूल के पेड़ लगाए हो तो आम कहां से खाए। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में है वो तुम्हें मिलेगा जरूर। हमारा आपका जीवन, हम लोग तो मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में दुख सुख हानि लाभ मिलता है। अगर आप लोग भगवान श्री राम को मानते हो, उनका इतिहास ध्यान दो, उनके जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आई, वो भी किसी से हाथ दिखवा लेते। उनके जीवन में भी साढ़े साथी आया, को उसे उतरा ले। तुम्हें तो पंडित जी बता दी इनके साढ़े साथी लागे, तुम्हें साढ़े साथी शनिचर लागे हैं, तुम्हें कैसे ठीक हुई है। शनिचर वाले दिन करू तेल शनिचर भगवान पर चढ़ाओ, ठीक हो जाइए। हम तो जंतर मंतर बनवा ले, ठीक हो जाइए। जगह जगह शनिदेव के मंदिर बन गए, मंदिर ही नहीं बन गए, लोगों ने बड़ा व्यवसाय बना लिया। एक टीन के शनिदेव बनवा के बाल्टी में धर लें, दुआरे दुआरे तेल मांगत घूमे। एक दिन में 10 लीटर 15 लीटर तेल इकट्ठा करके बाद में बाजार में बेच दे। उतर गए शनिचर, तुम्हारा शनिचर उतर गए, उतर जाइए। राशि से कुछ नहीं होगा, याद रख लेना। जो किया है उसका भोग भोगना पड़ेगा। आदि से देखो, आज नहीं आदि से। भगवान विष्णु ने बिंदा सती के साथ छल किया, सारे लोग जानते हैं। अब हम कबीरपंथी कहिए तो कहो बुरा लग जाए, क्योंकि ये मंच सदगुरु कबीर साहब के नाम से लगा है। भगवान विष्णु ने बिंदा सती के साथ छल किया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तुमने मेरे साथ छल किया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। सती ने श्राप दे दिया। विष्णु जी बोले तुमने मुझे श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जा तू जड़ हो जा। जड़ में तुम बनोगी तुलसी, पत्थर में हम शालिक रहा। वो कहने लगी बिंदा सती तो हूं बात बनी, तुमने मेरे साथ 1 मिनट संसर्ग किया, मैं तुम्हारे ऊपर 24 घंटा सवार रही। ठीक है ना, अदला बदला हुईगा कि नहीं। जलंधर बोल पड़ा तुमने मेरी सती नारी का सतीत्व नष्ट किया, जाओ त्रेता युग है तो तुम्हार हम। त्रेता युग में वही बने राम, वही जलंधर बना रावण, सीता जी का हरण हो गया ना, होगा ना अदला बदला, हो गया। भगवान विष्णु ने नारद जी के बंदर के मुंह बना दी ने, एक माया के कारण। नारद जी श्राप दे दी ने, जाओ भगवान, एक माया के कारण तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया, जाओ त्रेता युग में जब तुम्हारी सती नारी का हरण होगा तो यही बंदर सहायक होंगे। एक माया के कारण तुम भी वन वन में रोते घूमोगे और तब यही बंदर तुम्हें मिलेंगे। भगवान श्री राम का जब आगमन हुआ, देख आप लोगों ने सुना होगा, भगवान श्री राम जंगल में ढूंढ रहे हैं सीता को, रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनैनी। रो रहे ना,
पहाड़ पत्थरन से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, तब वही बंदर सहायक है। अदला बदला देना पड़ता है, देना पड़ता है। राम के जीवन में और कर्म हुए। बाली को मार दिया, सुग्रीव को बचा लिया, बाली ने श्राप दे दिया। रामचरितमानस में ही लिखा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, रेसठ कन्या सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कह जोई, ताई बधे कछु पाप ना कोई। इन्हें मारे थे, बोले कोनो पाप नहीं होए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, इनको अगर कोई गलत दृष्टि से देखे तो इनको मारने से कोई पाप नहीं होता। लेकिन हमारे साहिब कबीर कहते हैं, होत है जीव मत मारो बापुरा, सबके एक है प्राण, और हत्या कबो न छूटिए चाहे कोटि सुनो पुराण। हत्या लाख की नहीं, कई दिन वही बाली कि जाओ राम अंत तोड़ गते ही, तुम्हारी भी अंत में यही दशा होगी जो मेरी हुई। आगे राम ने रावण के पूरे कुलवंश का नाश कर दिया। रावण ने श्राप दे दिया, मेरा तेरा विवाद था, तुमने मेरे पूरे कुलवंश को झाड़ की तरीके से काट के बिछा दिया। जाओ राम, जाओ राम, तुम्हारे साथ भी यही दशा होगी। उनका बदला देने के लिए कृष्णचंद्र जी का आगमन हुआ और भगवान कृष्ण जी के सामने पूरा वंश 56 करोड़ यदुवंशी मरा पड़ा है। और उसी सोच में भगवान कृष्ण जाके पेड़ के सहारे बैठ गए और वही बाली जो मरा था वो बहलिया बना करके और उनके पदम में तीर लगा। हो गया ना अदला बदला, बचा कोई? भाई हमारे 3 लोक में तो ये धनी माने जाते हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं। रामकृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरकीन, 3 लोक के वो धनी गुरु आगे अधीन भोगना पड़ा ना। आप कहो लीला करते थे तो लीला सही है, वो लीला करके तुम्हें बता रहे हैं ना, तो तुम स्वीकार करो ना कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर लीला करते थे तो लीला को ही समझ लो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो केवल सुनते हैं, सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए सुनते हैं, उसको अमल में नहीं लाते। कर्मों का भोग प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में संचित प्रारब्ध क्रियामान 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म से शरीर मिलता है। तुम्हारे संचित कर्म अच्छे हैं तो ये मानव तन मिला है, उसमें भी आपका संचित कर्म और अच्छा है तो और सुंदर शरीर मिल गया है, रूप भी मिल गया है, रंग भी मिल गया है, लंबाई चौड़ाई भी मिल गई है, अच्छा मिल गया है। ये संचित कर्मों का प्रभाव और प्रारब्ध का भोग है। भोग ऐसा है कि खूब हट्टे कट्टे नौजवान हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं। देखियो नहीं, लोग कई देते हैं, अरे कहूं मजबूरी कर ले जा, का मांगत घूम रहे हो। और कुछ लोग तो कहते हैं हमारा पैसा ही यही है, ले बीन बजा रहे हैं, तुम्हारे दुआरे उनके दुआरे बीन बजाने, लाओ लाओ। झूठ तो नहीं है, मांग रहे कि नहीं मांग रहे। सर्फ लिए हैं, एक जानवर और बंद किए हैं, उसको नचा रहे हैं। ये पैसा है उनका। शरीर तो अच्छा मिला लेकिन प्रारब्ध अच्छा नहीं। एक और बात ध्यान देंगे, संचित कर्म खराब तो आपको कुत्ते का तन प्राप्त होगा। संचित कर्म अच्छा नहीं तो कुत्ते बन गए। लेकिन उस कुत्ते का प्रारब्ध इतना अच्छा है
उस कुत्ते को एक व्यक्ति आता है शहर का, अपने गाड़ी में बैठा के ले जाता है, एयर कंडीशन बंगले में रखता है, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन देता है, डंलप के गद्दों में सोता है। यहां एक इंसान को जो चीज नसीब नहीं है वो उस कुत्ते को नसीब है। देखा है कि नहीं? लाखों रुपया खर्च करते हैं कुत्ते के पालने में, कुत्ते के पालने में लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्यों? उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। संचित कर्म खराब था लेकिन प्रारब्ध अच्छा था, और जब प्रारब्ध जिसका अच्छा होता है उसको सुख मिलना ही मिलना है। आपका हमारा जैसा प्रारब्ध है हमें वो सुख मिलके रहेगा। कुछ लोग गरीबी में रह करके प्रसन्न रहते हैं और कुछ लोगों के पास अनाप शनाप दौलत होती है लेकिन प्रसन्नता उनके चेहरे में नहीं आती है, वो प्रसन्न नहीं हो पाते हैं क्योंकि प्रारब्ध का भोग है। ये संचित और प्रारब्ध सभी के जीवन में लगता है, लेकिन मनुष्य योनि में एक और कर्म लागू होता है और वो होता है क्रियामाण। सारी योनियां भोग योनि है, वो केवल भोग शक्ति है, लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि से परे। भोग योनि तो है, भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं।